Hello everyone, welcome back in Environmental Studies class. I am your EVS teacher Neetu Pandey. Today we will discuss about the part 5 Olympiad important questions. तो आप ये क्वेश्चन किससे देख रहे हैं? वाटर से, ड्रॉप बाय ड्रॉप से। जैसे हम बूंद बूंद जल बचाते हैं उसी प्रकार से ये जल आता कहाँ से है और हम इसे सेव कैसे कर सकते हैं, इसका क्या इम्पोर्टेंस है और वाटर का यूज़ हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो हम आते हैं इस चैप्टर में। आवर प्लैनेट अर्थ हैज़ 3/4 ऑफ इट्स सरफेस एरिया एंड कवर्ड विथ वाटर एंड ओनली 1/4 एरिया। मीन्स वाटर 1/4 भाग हमारे अर्थ को घेरे हुए है। यस, तो अब हम वाटर को सेव कैसे करें, वाटर का सोर्स कौन कौन सा है, ये वाटर हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, क्या हम बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते हैं? नो। स्कैरसिटी ऑफ वाटर, वाटर की इतनी कमी कुछ कुछ जगहों पर क्यों होती है? कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर को हम कैसे बचाएं, कैसे उसको कलेक्ट करें, कैसे उसका कंजर्वेशन करें, उसका टैंक कैसे बनाएं, और ये सब प्रक्रिया हम कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले आपको क्या बताएंगे? सोर्स ऑफ वाटर, पानी हमें कैसे प्राप्त होता है, वाटर के सोर्स, वाटर हमें कैसे प्राप्त हो रहा है। जैसा कि हम जान रहे हैं एमंग्स मास ऑफ वाटर 97% इज़ फाउंड इन, तो 97% अगर 100% है, अगर 100% है, दिस इज़ योर अर्थ, इसमें 97% अगर वाटर आपको सी से मिलता है तो केवल 3% वाटर कहाँ से मिलता है? फाउंड इन ओशियन एंड सी। तो 97% वाटर आपके महासागर और सागर में भरे हुए हैं। द रिमेनिंग अबाउट 3%, तो 3% वाटर कहाँ से मिल रहा है आपको? इन इज फाउंड इन रिवर, लेक, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स, इन सब जगहों से आपको वाटर मिल जाता है। आपको पता है जो एयर चलती है उसमें भी वाटर के कुछ पार्ट्स होते हैं। तो जब कोहरा पड़ता है तो आप देखते हो एयर के साथ साथ वाटर भी रहता है। जो आप कोहरे देखते हो वाइट वाइट पूरा, ठंडी में आप आगे गाड़ी भी नहीं चला पाते हो, इतना दिखाई नहीं देता है। तो वो सब क्यों होता है? क्योंकि एयर के साथ आपके वाटर ड्रॉपलेट्स भी कलेक्ट रहते हैं जिससे आपको दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो एयर क्या है? एयर ऑल्सो कंटेन्स वाटर, तो एयर वाटर भी कंटेन किए रहते हैं। आपको पता है 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड वाटर डे। अगेन अमंगस्ट मास ऑफ वाटर 97% इज फाउंड इन ओशियन एंड सी। रिमेनिंग 3% वाटर वी फाउंड फ्रॉम द river, lake, streams, ponds and other places. Air also contains water and 22 March World Water Day. Okay, so we will study importance of water. Students, importance of water, हम water की क्या, हमें water की क्या ज़रूरत है, important की क्या आवश्यकता है? तो ऑल प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स नीड वाटर। सबको किसकी ज़रूरत पड़ती है? वाटर की। सबको वाटर की ज़रूरत पड़ती है। टू स्टे अलाइव, जीवित रहने के लिए, जीवित रहने के लिए हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है। बट ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन वाटर, सब वाटर पे डिपेंड है मोर देन plants and animals। सबको वाटर की आवश्यकता है। We need water for the day-to-day activity। प्रतिदिन हमें जल की आवश्यकता होती है और हमारी ज़रूरतें बढ़ती ही जा रही हैं। Activities such as drinking, bathing, cleaning and washing
इन सब में हमें वाटर की कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और हम वाटर वेस्ट भी करते रहते हैं। वाटर हेल्प्स इन द dispersal of seed and watering helps need a तो जब वाटर अपने प्लांट्स में देते हैं तो वो क्या होते हैं, सिंचाई कैसे करते हैं, इरिगेशन उनका होता है, उनको पानी की सिंचाई के लिए चाहिए। नीड अ इरिगेशन, ऑल प्लांट्स यूज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। और प्लांट्स के साथ साथ इंडस्ट्रीज़ भी हैं जिनको पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो ऑल द प्लांट्स, इंडस्ट्रीज, अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर कूलिंग, हीटिंग। जब हम कूल करते हैं तब भी हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है, जब हम हीट करते हैं तब भी ज़रूरत पड़ती है, और जब हम इलेक्ट्रिक जनरेट करते हैं, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, वाटर की ज़रूरत पड़ती है। एज अ रॉ मटेरियल, तो हम कच्चे चीज़ों से जब हम कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, वाटर की। जब हम कुकिंग करते हैं, वॉशिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, तो हम किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वो है वाटर। तो वाटर हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बिना जल ही जीवन है। सब की जानते हो, जल ही जीवन है, बिना जल के कोई सर्वाइव नहीं कर सकता, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, और इंडस्ट्री के जो वर्क हो रहे हैं वो भी बिना जल के नहीं हो सकते हैं। तो अब हम आते हैं कि पानी को कैसे बचाएं, हाउ वी सेव द वाटर। अब हम बताएंगे पानी को कैसे बचाएं। उसके पहले एक बार प्रॉपर्टी देख लीजिए कि वाटर कितनी ज़्यादा हमारे शरीर के लिए आवश्यकता है। ये तो आप बाहर देख रहे हो, अपने आँखों से इंडस्ट्री को भी देख रहे हो, एनिमल्स को भी देख रहे हो, प्लांट्स को देख रहे हो, लेकिन क्या आप उसके अंदर भी देख रहे हो, इंडस्ट्री के अंदर भी देख रहे हो? क्या अपने शरीर के अंदर भी कभी आपने देखा है कि वाटर हमें कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, हम कहाँ कहाँ यूज़ करें अपने वाटर का? जब आप भोजन को खाते हो तो अचानक आपके गले में कुछ अटकने लगता है, तो कहते हो मम्मा पानी दो पानी दो, फिर पानी पीते हो, तो फिर धीरे धीरे क्या देख रहे हो आप कि जब फूड खा रहे हो, वाटर पी रहे हो, इट मीन्स कि वाटर के साथ आपका फूड भी डिज़ोल्व हो रहा है। मीन्स फूड को डाइजेस्ट करने में वाटर की ज़रूरत पड़ रही है। आप ब्लड सर्कुलेशन, जब आपके ब्लड कैसे बहते हैं बिना वाटर के? जब कोई भी लिक्विड होता तब लिक्विड होगा तभी तो बहेगा। लिक्विड बनने के लिए उसे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? वाटर की ज़रूरत पड़ती है। आप देखते हो जब आपको खूब गर्मी लगने लगती है, बहुत सारी गर्मी पड़ने लगती है, आपको बहुत गर्मी, परेशान हो गए हैं आप, तब आप क्या करोगे? आप पानी पियोगे। क्या निकल रहा है आपके शरीर से? पसीना निकल रहा है। तो ये जो आपके स्वेटिंग हैं, ये आपको टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, आपका टेम्परेचर नॉर्मल भी करते हैं। इसी स्वेटिंग के द्वारा ही आप अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हो। कभी गर्मी हो, सर्दी हो, तो आप कैसे अपने आप को एडजस्ट कर रहे हो, इसमें कैसे अपने आप को सुरक्षित रख पा रहे हो, गर्मी में अपने आप को कैसे मेंटेन कर रहे हो। जब गर्मी ज़्यादा होती है तो पसीने के रूप में क्या निकल रहा है? कौन सी मात्रा निकल रही है आपकी? वाटर की मात्रा निकल रही है। तो वाटर आपके सब जगह ज़रूरत पड़ रही है। वाटर को हम कैसे बचाएं? तो सबसे पहले आप बताएंगे वाटर इज़ यूज़फुल। वाटर इज़ यूज़फुल किस लिए यूज़फुल है? फॉर डाइजेशन। जब आप भोजन करते हो उसमें आपको वाटर की ज़रूरत पड़ती है। एंड ब्लड सर्कुलेशन, जब आपका खून बहता है अंदर तो वो लिक्विड रूप में क्यों होता है? क्योंकि उसमें वाटर मिक्स होता है। फॉर सॉल्युबिलिटी
देखो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, जब आप नमक को पानी में घोलते हो तो घुल जाती है। मीन्स वाटर में ये क्वालिटी है कि किसी भी दूसरे पदार्थ को वो अपने में घोल लेती है, ये है उसकी सॉल्युबिलिटी। फ्लूइडिटी मीन्स बहाव, पानी में ये क्षमता है कि जैसे नदियाँ बहती हैं, पानी बहता है, पॉन्ड्स में जल बहता है, समुद्र में जल का बहाव होता है, उस तरह से ये क्या है, वाटर की फ्लूइडिटी बताती है। ओके, सॉल्युबिलिटी एंड फ्लूइडिटी तो वाटर में ही है और किसी में है। वाटर इज यूजफुल फॉर डाइजेशन एंड ब्लड सर्कुलेशन, फॉर वाटर हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड फ्लूइडिटी। ओके, इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, आप देखते हो डाइजेशन में क्या हो रहा है। इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन, जब आप एक्सक्रीशन कहाँ पे हो रहा है, आपके वाटर के रूप में पसीने निकल रहे हैं, आप टॉयलेट जा रहे हैं, ये सब के रास्ते से आपका क्या हो रहा है, पानी ही निकल रहा है, पानी की कुछ मात्रा भी निकल रही है। वाटर ऑल्सो रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, सो वाटर एंड रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर बाय द प्रोसेस ऑफ, ये किस प्रोसेस से ये बॉडी का टेम्परेचर करती है, प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग। तो जब आपको पसीना होता है उससे ही आपकी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होती है, रेगुलेट होती है। अगेन प्रॉपर्टी आपकी क्या क्या है, मेन है वाटर इज यूजफुल फॉर डाइजेशन एंड ब्लड सर्कुलेशन, फॉर वाटर हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड फ्लूइडिटी। सॉल्युबिलिटी, कुछ भी घोला जा सकता है वाटर में, पानी में बहाव होता है, इसलिए इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ब्लड सर्कुलेशन वाटर ऑल्सो ओके स्टूडेंट्स, वाटर ऑल्सो हेल्प्स इन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर बाय द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग। तो वाटर कहाँ पे सहायता कर रही है, आपके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, बाय द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग, पसीने के द्वारा वो अपने आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करती है, रेगुलेट करती है। ओके, हाउ टू सेव वाटर मीन्स वाटर कैसे बचा सकते हैं, जब तक हम कंजर्वेशन नहीं करेंगे, वाटर को कलेक्ट करके एक प्रॉपर प्लेस पर नहीं उसको स्टोर किया जाएगा, तब तक हम वाटर को बचा नहीं सकते हैं। और अपने रेगुलर यूज़ में वाटर की मात्रा धीरे धीरे कम करें। जैसे आप बहुत ज़्यादा वाटर वेस्ट करते हो, तो अगर पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, कम से कम आप बहते हुए जो आप टैंक खोल देते हो, टैप खोल देते हो, पानी बहता रहता है, कम से कम उसको बंद कर दो। जब आप ब्रशिंग करते हो, पानी आप फुल फ्लो में टैप को खोल देते हो, उस समय आप वाटर का थोड़ी थोड़ी मात्रा यूज़ करो। जब आप नहाने जाते हो, वाटर का टैप ऐसे खोल देते हो, पानी बकेट से बाहर गिरता रहता है, तो आपको क्या करना है, आपको उसी समय जब फिल हो जाए आपका बकेट, तुरंत क्लोज कर देना आपके टैप को। तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर कैसे करेंगे, हम पानी को कलेक्ट कैसे करेंगे, आपको पानी का बचाव सीखना है, जिससे आप पानी को बचा सकें। उसके लिए कंजर्वेशन ऑफ वाटर मीन्स अ केयरफुल एंड collect or store use of water. We should keep conserve water. We should keep conserve water as it is a precious nature, it is a precious nature, it
इट इज ए प्रीशियस नेचर रिसोर्सेज। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये सबसे बहुमूल्य है, क्योंकि इंडिया में वाटर है लेकिन कुछ एरिया में वाटर नहीं है। जैसे आप यूएई में देखेंगे तो वहाँ पर ज़मीन के नीचे वाटर नहीं है, उन्हें ज़मीन के नीचे पेट्रोलियम ही मिलता है। तो वो वाटर कैसे पाते हैं, उन्हें पानी दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है। तो ऐसे में हमें अपने पानी का बचाव करना चाहिए, कंजर्वेशन करना चाहिए। ओके, सो कंजर्वेशन ऑफ वाटर मीन्स केयरफुल एंड कलेक्ट स्टोर careful and economical use of water. We should conserve water as it is precious nature resources, क्योंकि यह सबसे बहुमूल्य है तो इसका बचाव हमें ज़रूर करना है। ओके, तो आते हैं हम आपके नेक्स्ट में कि वाटर कहाँ कहाँ पे बहुत कम है, इतनी कमी वाटर की क्यों है। ओके।